जय हिंद सभी पेंशन धारक व हमारे प्यारे भूतपूर्व सैनिक आर्मी नेवी एयरफोर्स के जितने भी हमारे पूर्व सैनिक हैं सभी को राम राम। आज 18 अप्रैल सैनिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोग को बता देंगे कि 3% पेंशन में बढ़ोतरी लेटर निकल के आ गया है। पक्की न्यूज है, लेटर आपको दिखाएंगे और अच्छे से समझाएंगे पेंशन में बढ़ोतरी की न्यूज। नोडल अधिकारी से बात की गई, डीए मतलब आपका डीएनएस अलाउंस और डीआर डीएनएस रिलीफ पेंशनर भोगियों के लिए एरियर कब क्रेडिट होगा। जी हाँ, सही सुना आपने, एरियर कब क्रेडिट होगा। इसके ऊपर सटीक जवाब निकल के आ गया है। पेंशन धारक व पेंशन भोगी का इंतजार जो था उसके पूर्ण वीडियो डीओपीपीडब्ल्यू ने जारी किया। भूतपूर्व सैनिक सक्सेस स्टोरी। जी हाँ, बहुत ही फायदेमंद ये न्यूज आपके लिए होने वाली है। समस्या का समाधान, आप लोग का कोई भी तरीके का पेंशन में तरीके का डाउट है, आप लोग का एरियर कम आ रहा है या फिर आपका एरियर नहीं आ रहा है या किसी भी तरीके का बेसिक कम हो गया, ज्यादा हो गया, जितने भी भूतपूर्व सैनिक कमेंट करते हैं कि हमें एफए में काट लिया गया या एफए में नहीं मिल रहा, ये बहुत कुछ हमारे फाइनल सेटलमेंट से भी रिलेटेड होता है। सारा कुछ आप लोग का डीओपीपीडब्ल्यू आपका बहुत ही हेल्प कर सकता है। बताएंगे कैसे। खुशखबरी, डीए डीआर 50-60% बता दें, जनवरी 2026 से 60% आंकड़े निकल के आ गए हैं। आंकड़े समझाएंगे। जवानों और जेसीओस को मिलेगा 10,000 रुपए। जी हाँ, क्यों मिलेगा, लेटर निकल के आ गया है। क्या करनी पड़ेगी कार्रवाई लेने के लिए, बहुत ही आसान है, सारा कुछ बताएंगे। 2006 से पहले रिटायरमेंट जो आए हैं 8 CPC का फायदा क्या नहीं मिलेगा उनको। ऐसी न्यूज खबरें बहुत सारे सोशल मीडिया और आपने यूट्यूब में देखा होगा। आपको क्या है सच्चाई बताएंगे और समझाएंगे। सबसे पहले सभी पेंशन धारक को पेंशन होगी भूतपूर्व सैनिकों को बता दें कि महंगाई जो आप लोग का भत्ता है, महंगाई भत्ते में 60% की बढ़ोतरी। अब ये न्यूज निकल के आ गई है। बहुत सारे भूतपूर्व सैनिकों के दिमाग और दिल में खलबली मच चुकी है कि क्या 1 जनवरी 2026 से 60% पहुंच जाएगा डीए या डीआर। तो आइए समझते हैं विस्तार से। एक हमारे सब कुछ हम आपको डाटा के साथ बताएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आंकड़े आ रहे हैं और आंकड़े में गिरावट आ रही है। अगर आंकड़े में गिरावट तो आ रही है, वो आगे दिखाएंगे, लेकिन 2-2% अगर ऐसे ही बढ़ा तो 60% तो आराम से आप लोग का 1-1-2026 में हो जाएगा डीए। अगर पिछले 5 महीनों की बात करें तो आंकड़े में गिरावट आई है। जी हाँ, आप लोगों को बताते हैं, अक्टूबर की बात करें तो 144.5। जी हाँ, और अगर हम नवंबर की बात करें तो 144.5, दोनों सेम ही रहा अक्टूबर नवंबर 2024 में। फिर दिसंबर 2024 में 143.7 और फिर आप लोग का जनवरी में कमी पाई गई और फरवरी में भी कमी पाई गई। तो अगर ऐसे ही कमी चलते रहेगा तो 60% पहुंचना मुश्किल है। तो हमें जो गिरावट है एआईसीपीएन के आंकड़े में उसको इंप्रूव करना पड़ेगा, जिससे भूतपूर्व सैनिकों का 60% पहुंचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3% की बढ़ोतरी का पक्का लेटर जारी हो चुका है। ये पक्की न्यूज निकल के आ रही है। आप लोग सभी भूतपूर्व सैनिकों को दिल में जो कंफ्यूजन था वो दूर हो जाएगा। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ये ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से जारी किया गया है, साउथ ब्लॉक भुवनेश्वर की तरफ से। ये आपके जितने भी रेलवे डिपार्टमेंट्स हैं, ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर की तरफ से ये लेटर निकल के आया है। ये है आपका नोशनल इंक्रीमेंट, जिसमें आपको पता है कि आपको इंक्रीमेंट मिल जाता है। अगर जून में आया तो जुलाई से और दिसंबर में आया तो जनवरी से। इसमें बढ़ोतरी पाई जाएगी 3% की पेंशन में। जी हाँ, स्टाफ न्यूज ने भी इसको छापा। ये न्यूज बहुत ही पक्की है खबर और आप लोग को अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि भारत सरकार के अंदर ही रेल मंत्रालय भी है। मतलब हमारे जो रेल कर्मचारियों के लिए होगा वही हमारे डिफेंस पेंशनर के लिए होगा। तो डिफेंस पेंशनर का जो होने वाला है वो यही होने वाला है। तो आप लोग इसी को सुनिएगा, इस लेटर को, क्योंकि ये है रेलवे के पेंशनर के लिए। तो ये रेलवे के पेंशनर को फायदा मिलेगा, लेकिन भूतपूर्व सैनिकों को भी इससे बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। चलिए मैं पढ़ता हूँ और आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये जो है आप लोग का नेशनल पे इंक्रीमेंट के ऊपर है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1-1-2006 के बाद जो पेंशन भोगी आए हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। तो आप लोग को बता दें, अगर आप 1-1-2006 में आए हैं, उसके बाद मतलब छठा पे कमीशन हो या 7वां पे कमीशन 1-1-2016 हो, दोनों को इसमें फायदा मिलने जा रहा है। आप लोग को बता दूं इस बात को कि आप लोग अगर 1-1-2006 के बाद रिटायर हुए हैं और आप लोग का जून में अगर रिटायर हो तो जुलाई में आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। दिसंबर में रिटायर हुए हैं तो आप लोग को जनवरी का इंक्रीमेंट मिलेगा। बेनिफिट मिलेगा आपको कहां से, एरिया जो मिलेगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1/5/2023, मतलब आप लोग का मई 2023 से आप लोगों का एरियर मिलेगा। तो ये मैंने आपको न्यूज दे दी
ये आप लोगों का जो बहुत सारा डाउट निकल के आ रहा था, तो देख सकते हैं 1 जनवरी और 1 जुलाई शुड बी ड्रॉन इन फेवर ऑफ एलिजिबल रिटायरी एम्प्लॉयड थर्ड पार्टीज हु हैड रिटायर्ड एंड रिटायरिंग फ्रॉम रेलवे सर्विस विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2006 and that is the date of implementation 6 pay commission and with the effect from 1/1/2016 the date of implementation of 7 pay commission, whereas two dates of grant increment of 1st January and 1st July every year was introduced. However, actually monetary benefit should be given with the effect from 1/5/2023 से आप लोग को मिलेगा। तो ये मैंने आपको न्यूज बता दी। अब एक बता दूं मैं, DOPPW मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से, पेंशनर की तरफ, वेलफेयर की तरफ से एक आपका सक्सेस स्टोरी निकल के आया है। मैं आपको पहले ही बताया था वीडियो के कि आप लोगों की समस्या किसी भी तरीके का हो, आपको समाधान उसका है, लेकिन आपको आगे आना होगा। आपको जैसे कि OROP का अगर आप PMR हैं, आपको वंचित रखा गया, OROP से बाहर कर दिया गया, तो आपको आगे आना होगा, AFT का दरवाजा खटखटाना होगा, CP ग्राम में ग्रीवेंस डालना पड़ेगा। वैसे ही आपको बता दें, एक हमारे श्री मोतीलाल प्रसाद है जो कि एक्स नायक है, मतलब नायक से रिटायर्ड है, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड है, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है उनका ईस्ट चंपारण बिहार से। इनका क्या समस्या था? तो इनका था समस्या रिवीजन ऑफ पेंशन एंड डिसेबिलिटी एलिमेंट एज पर MSCP एंड पेमेंट ऑफ एरियर। इनको यहाँ पे देख सकते हैं 10 लाख का एरियर प्रोवाइड किया गया, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर अभी। यहाँ पे पेंशन एंड डिसेबिलिटी एलिमेंट हैज बीन रिवाइज एंड एरियर्स अमाउंटिंग ₹10,60,000 हैव बीन पेड। तो आप देख सकते हैं, आप बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक होते हैं जो अपने अपने किसी भी तरीके से जूझ रहे होते हैं, कोई फिक्स मेडिकल अलाउंस से हो, चाहे कोई नोशनल पे इंक्रीमेंट से हो, कि ECHS से हो, बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक का दिक्कत होता है। तो आप समाधान यहाँ पा सकते हैं, लेकिन आपको सही तरीका पता होना चाहिए, और हम आपको सही तरीका बताते हैं। अब मैं जो न्यूज बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, स्पर्श, आपको बता दें, स्पर्श के नोडल अधिकारी से बात हुई है, और नोडल अधिकारी ने बताया कि DA का जो एरियर है आपका जो है, पेंशन फाइल अपलोड नहीं हुई है, जो पेंशन की फाइल अपलोड नहीं हुई है, तो थोड़ा समय लग सकता है। DA का एरियर मिलने में आप लोग को थोड़ा समय मिल सकता है, क्योंकि अपलोड नहीं हुई है फाइल। जब अपलोड होगी तो डिसबर्स होगा। और आपको मैं एक चीज बता दूं कि RBI का नया गाइडलाइन निकल के आया है। क्या गाइडलाइन है? कि डिसबर्सिंग एजेंसी अब ज्यादा इंतजार या ज्यादा वेट या डिले नहीं कर सकती है। भूतपूर्व सैनिकों को 8% का ब्याज देना पड़ सकता है उनको, जब DRNS रिलीफ और DNS अलाउंस का लेटर भारत सरकार ने जारी कर दिया, तो आप लोग को भी डिसबर्सिंग उसके बाद जितने दिनों में होना है कर देना है, डिले नहीं होना चाहिए। अब आते हैं, आप लोग को बता दें, बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक और पेंशन भोगियों को 10,000 रुपए मिलेंगे। किसको? JCOs और जवान को 10,000। लेटर जारी हो गया, लेटर से आपको अच्छे से समझाएंगे। ये लेटर हालांकि थोड़ा पहले का है, अभी एक लेटर जारी हुआ है, वो है फरवरी 2025 का, और इसमें साफ साफ वही लेटर है। ये आप लोगों को मैं समझाने वाला हूँ। 1 टाइम डोनेशन ऑफ विडोज एंड मार्टर्स इन वार एंड कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, बहुत सारे ऐसे हमारे JCO जवान हैं जो युद्ध के मैदान क्षेत्र में अपनी जान को न्यौछावर कर चुके हैं, सुप्रीम सेक्रीफाइस कर सकते हैं, कर लिए हैं, मतलब कर चुके हैं, और उनके जो अभी लिबरलाइज पेंशनर्स हैं या स्पेशल पेंशनर है, उनको इसका फायदा मिलेगा। तो जितने भी लिबरलाइज पेंशनर है, स्पेशल पेंशनर देख रहे हैं, आप लोगों को बता दें, आप लोगों को क्या कार्रवाई करनी है जिससे आप लोगों को 10,000 रुपये मिलेगा। तो जितने भी हमारे विडोज और वीर नारी देख रहे हैं आप लोग से, और जितने भी पेंशनर देख रहे हैं, डिपेंडेंट देख रहे हैं, आप लोग से निवेदन होगा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। तो देखिए, क्या कार्रवाई करनी है, तो आपको कार्रवाई करनी है डॉक्यूमेंट, और इसकी अधिक जानकारी आप जिला सैनिक बोर्ड से भी ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या करना है, तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट जो भेजना है वो कहाँ भेजना है मैं बताऊंगा आपको। आइडेंटिटी कार्ड एंड एप्लीकेंट इशूड बाय, मतलब जो एप्लीकेंट को इशूड किया है जिला सैनिक बोर्ड या राज्य सैनिक बोर्ड में, वो आपका आइडेंटिटी कार्ड। PPO लेटेस्ट PPO ये बाय द PCD इलाहाबाद। बैंक पासबुक जेरोक्स चाहिए, फर्स्ट पेज एंड लास्ट पेज, लास्ट 3 ट्रांजेक्शन्स का, लास्ट 3 अपडेट्स का पासबुक। बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट आपको देना होगा, और वार विडो एसोसिएशन शहीद भवन न्यू दिल्ली को आपको भेज देना है। साथ में पैन कार्ड और आधार कार्ड, ध्यान रखें पैन कार्ड और आधार कार्ड भी है यहाँ पे, ये सब चीज आपको भेज देना है। तो ये आप लोगों को तब 10,000 मिलेंगे। तो जितने भी वार विडोज एसोसिएशन के द्वारा ये कदम उठाया गया है, वार विडो एसोसिएशन के द्वारा ये लेटर निकाला गया है, तो ये भी मैंने आपको न्यूज बता दी। बहुत सारे आपने सोशल मीडिया में, यूट्यूब चैनल पे ये देखा होगा न्यूज कि 8 पे कमीशन में 1/1/2026 से पहले जो भूतपूर्व सैनिक रिटायरी आए हैं उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। यहाँ पे वित्त मंत्री जी ने भी क्लियर कर दिया है
कि कोई भी भेदभाव नहीं रखा जाएगा, सभी भूतपूर्व सैनिकों को सामान्य और तरीके से लाभ होगा। 8 पे कमीशन में सबकी बढ़ोतरी होगी और सबको जितना मिलना चाहिए उतना मिलेगा। इसमें किसी भी तरीके का आप लोग मतलब कि बहुत सारे मिसगाइड कर रहे हैं, उनसे बचे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम सटीक न्यूज़ देते हैं सभी भूतपूर्व सैनिक और पेंशनधारक पेंशनभोगियों को, ताकि उनको कहीं भी दिक्कत ना हो। तो मैंने आई थिंक सब कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।